पूर्वा से फूटली की रिनियान हो जागा भोर भैले माई आ तोहके जगावेले को यलियान हो जागा भोर भैले माई अपूर्वा से फूटली की रिनियान हो जागा भोर भैले माई तोहके जगावेले को यलियान हो जागा भोर भैले माई। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष सर और आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। और ऊपर वाले से मेरा प्रार्थना हमेशा आप ही लोग के कामना के लिए प्रार्थना करता हूं कि माँ सरस्वती से ही मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है कि मेरे जितने बिहार बोर्ड के स्टूडेंट लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करने जा रहे हैं उनका आशीर्वाद बनाए रखे। और मेरे तरफ से भी बहुत सारा आप लोग का प्यार आशीर्वाद है कि आप लोग एग्ज़ाम में पास होइए, बहुत बढ़िया से रिजल्ट लाइए, नंबर लाइए और आगे का क्लास के लिए आप लोग प्रवेश कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। चलिए कुछ आज हम आप लोग को सिखाएंगे समांतर श्रेणी को लेकर आएंगे। क्वेश्चन में देता है कि कौन सा समांतर श्रेणी है, उसको पहचानने के लिए वो क्वेश्चन देता है। हालांकि वो लिखे है, इसके बाद में बताते हैं, पहले आपको पहले हिंट्स देते हैं। रहता है, लिखा रहता है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन दिया रहेगा 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इस टाइप का रहता है। दोस्तों समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका पद जो होता है ना बराबर आता है, जिसको हम लोग पदांतर बोलते हैं या सारवंतर बोलते हैं। और सब बराबर बराबर हो जाएगा तो समझिएगा वो मेरा समांतर श्रेणी में, और नहीं बराबर होगा तो समझिएगा समांतर श्रेणी में है ही नहीं। तो ये चलिए, तो सबसे पहले मेरा क्या होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B माइनस A। आप जैसे समझ जाइए, ठीक है। देखिए, पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये पांचवा है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कहने का मतलब है कहाँ कि 4 में से हम 2 घटाएंगे, 2 बच जाएगा। फिर हो जाएगा उसके बाद कि तीसरा पद माइनस दूसरा पद 1 2 3, तो 6 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद में हो जाएगा, चेक करेंगे, चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद मेरा क्या है, 1 2 3 4, यहाँ है 8 में से 6 गया 2। एक और आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद में क्या हो जाएगा, पांचवा पद माइनस चौथा पद। पांचवा पद मेरा 10 है, 10 में से 8 के कितना हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों, ये भी 2 और ये भी 2, मेरा सार्व अंतर क्या हो गया, सार्व अंतर मेरा क्या हो गया 2 आ गया। इसलिए मेरा क्या है, समांतर श्रेणी में सब सार्व अंतर बराबर बराबर आ गया। ये मेरा क्या है, समांतर श्रेणी में। अगर इसमें कोई एगो मैच नहीं करता तो समांतर श्रेणी में नहीं होता। समांतर श्रेणी वो होता है जिसका पद सब बराबर हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कह देगा कि क्या हो गया मार्कर 3 5 6 8 डॉट डॉट, ये सारे इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो मैं वही कंडीशन लगाता हूँ कि दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 5 में से 3 गया 2, फिर उसके बाद में हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो तीसरा पद मेरा हो जाएगा 6 में से 5 गया 1। उसके बाद में हो जाएगा चौथा पद माइनस तीसरा पद।
तो 8 में से 6 गया 2। देखिए दोस्तों, एक 2 है, एक 1 है, फिर एक 2 है, बराबर नहीं ना हुआ, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है यह? समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ये बन गया है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, जिसका पद बराबर होता है वही समांतर श्रेणी में होता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा विश्वा पद होगा। दोस्तों इसका आंसर तक देख के बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 19, 30, 57, 58, 59 इसका आंसर आएगा। इस आंसर आएगा, हम देख के बता दी, वो भी बता देंगे तुमको आपको कैसे बनता है। सबसे पहले देखेंगे कि पहला पद जो पहले दिया रहता है उसको पहला पद है। कितना दिया है? 2। अब इसके नहीं, जो वाल लगा रहता है ना, वो समझिएगा कि आपका एन है। क्या है? एन है। और जो पहले दिया रहता है वो पहला पद होता है। क्या होता है? पहला पद होता है, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। पहला क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और पहला पद 2 हो गया। अब इसको डी निकालने के लिए देखिए, इसका सूत्र होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। दोस्तों अब देखिए, ए तो हम जान गए ना कि जो पहले रहता है उसको हम ए बोलते हैं, और जो वाल लगा रहता है उसको हम एन बोलते हैं। लेकिन डी है नहीं है, तो डी तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो डी निकालने के लिए सूत्र होता है वही कि दूसरा पद माइनस पहला पद। हालांकि इसको ट्रिक पर हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, देख के बता दीजिएगा। थोड़ा इसको मिटाते हैं। अब देखिए, दूसरा पद मेरा 5 है, 2 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा, यानी डी मेरा कितना निकल गया? 3। अब टी एन बराबर सूत्र क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ए मेरा 2 हो गया और एन मेरा 20 हो गया माइनस 1, डी मेरा कितना हो गया? 3। तो 2 और 20 में से गया 19 गुने 3, तो 2 और 19 में 3 से गुना कर तो 19 दिया 57, 57 को 2 को 59। ये मेरा पीएन का मान 59 निकल गया। देखिए दोस्तों, बन गया कितना अच्छा से। दोस्तों अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना, तो आप लोग याद रखिएगा, जो मेरा वो एन रहेगा ना, उसमें से एक को अपने मन में घटा दीजिएगा, उसमें से एक कम कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कह देगा कि 2 और 4 और 6 और 10वां पद, क्या कह देगा कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें क्या समझ, मेरी बातों को समझिएगा, जो लास्ट में दिया रहता है ना एन, उसमें से हम एक कम कर देते हैं। तो 10 है तो वो कम कर देंगे, तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और देखिए यहाँ से मन में घटा देंगे, 4 में से 2 घट गया, कितना हो जाएगा? 2। तो 9 में 2 से जितना घट गएगा तो 9 दूना 18, अल्लाह पहले वाला के जोड़ देंगे, यानी 20 आ जाएगा इसका आंसर। 10 दूना 20, इसका ऑटोमेटिक है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। नहीं अब देखिए, ये मेरा कितना है, बना देते हैं 2, इसका आंसर कितना आएगा? देख लिए ना, 10 है तो वो घटा दिए तो 9 हो जाएगा, वो कम कर देना है। तो 9 समझिए कैसे, 9 और इस दोनों में से घटा देना है। तो 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18, अब पहला वाला के जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इस ए बराबर में मेरा 2 हो गया, इसका डी कितना हो जाएगा? 4 में से 2 डायरेक्ट बना देते, तो इंग्लिश में T2 माइनस T1 होता है, यानी 4 में से 2 गया 2, यानी डी कहने का मतलब 2 आ गया। तो सूत्र टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो ए मेरा कितना हो जाएगा? 2, और एन मेरा कितना है? 10 में से 1 घट जाएगा, और डी मेरा 2 निकल गया। 2 और 10 में से गया 1, तो 2 प्लस 9 दूना 18, 18 2 20। ये मेरा आंसर निकल गया। देखिए दोस्तों कितना आसान से बच गया। आया ना समझ में? आया तो समझ में, देखो आपको देना है बनाने के लिए। इसको मिटा देते हैं, एक बना लीजिएगा 3 6 10 डॉट 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 15वां पद, 15वां पद